कुछ प्लेस पे आए हैं जो राष्ट्रीय शिल्प कला के मैदान में आए हैं। यहाँ पर लकड़ी का रथ महाराष्ट्र का जो है आप देख रहे होंगे। हम यहाँ पर आपको कुछ नई चीज़ें, जो अद्भुत चीज़ें हैं, जो भारत की कलाएं हैं, जो छिपी हुई हैं, यहाँ पर निखारी जा रही हैं। हम वहाँ पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ, अनुष्ठानिक विधि, एक नया सा आर्ट जो आप लोगों को दिख रहा हो। इस मिरर में तो रास्ता क्लोज है, मतलब पत्थर की मूर्ति है जो विष्णु जी की है, और ये अपने दोनों तरफ पत्नियों के साथ है। विष्णु जी पत्थर की मूर्ति में हैं। ये है विष्णु जी। इस घर के नज़ारे को दिखा देते हैं। इस तरह से इस घर के नज़ारे हैं। यहाँ पर कुछ गांव जैसे घर है जिसमें बालकनी वगैरह अच्छे से दिन रहती थी, हवा की अच्छी सुविधाएं होती थी। अरे चलते हैं, देखते हैं क्या है वो, क्या अच्छा नज़ारा है, देखते हैं क्या है। यहाँ पर ज़्यादा वॉइस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लाउडली बोलना अलाउ नहीं है शायद। यहाँ पर हाउस, शानदार हाउस है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे लुकिंग में है। यहाँ पर जो है लकड़ी यानी काठ के हैं, लकड़ी के सब ये सब है। ये भी ऐसे करते हैं। ये देखिए अच्छी कलाओं से रचित है। बहुत लंबे समय के लकड़ी के दरवाजे हैं जो आप देख सकते हैं। एक अद्भुत कला है इस पे कुछ दरवाजे पर चित्रकलाएं अंकित हैं, दिखाई गई हैं, छपे हुए हैं, तरह से किया गया। हम इसको भी दिखाने की कोशिश करें। इस जग प्लेस का किसी इस तरह से नज़ारे हैं। ये तो एक कुछ अद्भुत ही दिख रहे हैं, एकदम लकड़ी और से कुछ आयरन लोहे के बने हुए हैं। कुछ शानदार इस तरह से हैं, दिख रहे हैं सब। यहाँ पर कुछ कलाएं हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे सुसज्जित तरीके से बनाए गए होंगे किसी कारणवश, जो आज शिल्पकला के प्रदर्शन के लिए छोड़ दिए गए हैं। बाहर निकलते हैं यहाँ से, अंदर आए थे। ये आपको नहीं दिखाया क्या अद्भुत कलाएं थी इसमें, इस रथ में, जो लकड़ी के रथ हैं, महाराष्ट्र के हैं। इसके पहिए को तो देख ही सकते हैं आप। एक नमूने के रूप में रखा गया इस क्षेत्र का। यहाँ से अब बाहर निकलते हैं, अंदर आए थे। इस तरह से कुछ नज़ारे हैं इसमें, अद्भुत कला है जो यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको। रोक करके वीडियोज़ को आप पुश करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सखुए लकड़ी की देखिए, ये दरवाजे भी सखुए लकड़ी के हैं, जो मिरर के अंदर दरवाजे हैं इस तरह से, उसमें कुछ चित्रकलाएँ हैं। हम यहाँ से बाहर निकलते हुए लिखादित विधि, सखुए के दरवाजे हैं। इस दरवाजे से हम अंदर आए थे गेट से, और ये कुछ चित्रकलाएँ हैं। यहाँ पर कुछ सर्वर्स है, राष्ट्रीय शिल्प कला संग्रहालय अकादमी है। और ये देखिए अद्भुत चित्रकला, अंदर हम गए थे, उस शिल्पकला के बाहर का ये प्रदर्शन है। तब यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ इस तरह से लगी हुई हैं, और हम इस गेट से अंदर गए थे, जो अभी आप लोग देख रहे थे। यहाँ पर ये म्यूजियम का कुछ चित्रकलाएँ हैं जो मुझे लगता है टूटी पड़ी हुई है। यहाँ पर एलिफेंट है, कुछ पत्थर और लकड़ी से बने हुए हैं चबूतरे टाइप में। और आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे कि हम इस तरह से आपको दिखा रहे हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव कितना शोभनीय, कितने रंग बिरंगे तरह से, तरह तरह की कलाओं से सुसज्जित है। ये भी वरिष्ठ निर्देशक पुस्तकालय है, वरिष्ठ निर्देशक पुस्तकालय।
जो ये पुस्तकालय को आप लोग देख सकते हैं, आज यहाँ के एक सिक्योरिटी ने मुझे इन्फॉर्म किया कि ये आज म्यूजियम जो है बंद पड़े हुए हैं, बाहर से ही देख सकते हैं। तो हम आपको उतना ही दिखा सकते हैं जो बाहर से दिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकालय हैं जो कलरफुल चीज़ है। संदर्भ पुस्तकालय बाहर के गेट के नज़ारे इस तरह से कुछ है। यहाँ पर कुछ कांच के लकड़ी के ही है सब। यहाँ पर कुछ चित्रकलाएँ इस तरह से हैं जो भारत को प्रदर्शित करते हैं कि भारत हमारा इस तरह से विविधताओं से बना हुआ है। अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से कुछ है। सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ पैनल है सोलर पैनल का। कुछ नज़ारे इस तरह से हैं यहाँ के अंदर के, जो यहाँ पर इस तरह से कुछ बने हुए हैं बैठने के लिए। ये कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। ये रंगभूमि है, मुझे अभी पता चला ये रंगभूमि था जो हम अभी अंदर गए थे, प्रवेश किए थे। इसकी कला ये भी है, ये भी अद्भुत कलाएं हैं। शांति का एकदम माहौल बना हुआ है। ये कुछ इस तरह से एक हाउस है, हाट है, झोपड़ी है जो बने हुए हैं। किसी कला का भी एक प्रदर्शन ही है। ये हम आपको रजवार कुटी छत्तीसगढ़ के हाट है। रजवार हाट छत्तीसगढ़, ऐसा कुछ नज़ारा है। छत्तीसगढ़ के हैं यहाँ से बाउंड्री है। हम आपको अंदर ले चलते हैं। ये रजवाड़ा छत्तीसगढ़ की कुछ कुटीर है। अच्छे नज़ारे हैं। मंडैया ये ग्रामीण झांकी है। ग्रामीण झांकी का ये हम अभी आपको दिखाते हैं। कबूतर खाना लकड़ी एवं धातु गुजरात के हैं। ये इस तरह से है। कुछ गिलहरियाँ यहाँ पर अपना इस तरह से देख सकते हैं। टाइम से पड़े हुए हैं तो यहाँ पर टूटे पड़े हैं जो अभी हम बता रहे थे, जो दरवाजे लकड़ी के हैं। उनका शेड्यूल है, ये आप देख सकते हैं। फेस्टिवल का कुछ इस तरह से शेड्यूल लगे हुए हैं। हस्तकला शिल्प का ही कुछ ऐसे प्रदर्शन है। ये हस्तकला शिल्प का ही प्रदर्शन है। गेट से हम प्रवेश करते हैं अंदर बैठते हुए। यहाँ उस मंडैया है। ये लेपन जो किया गया है वो जो गाय का गोबर होता है उसी से लेपन किया गया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। जो भारत की मिट्टी को, भारत की गांव को दिखाता है। भारत जो एक तरह से दिखाता है कि हम दमे का जो बैक्टीरिया होता है, कीटाणु होते हैं, हम कैसे उसको नष्ट कर सकते हैं। उसको ये गोबर जो है प्रदर्शित करता है। और यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारे हैं जो आप देख सकते हैं। इस तरह से है। यहाँ पर डिकोडिंग सेल्फ 10V है, ऐसे कुछ करके है। कुछ चीज़ें हैं जो आप इसमें देख रहे होंगे। ये बाहर मंडैया है। इस तरह से है प्रदर्शन इसका। ये हाउस टाइप में है जो इनका है। जम्मू कश्मीर कुटीर है, जैसे कि ये जम्मू कश्मीर कुटीर है। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर का कुछ नज़ारे यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। मटके पड़े हुए हैं जो आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में। कुछ प्रदर्शन है इस होम हाउस का जो आपको दिख रहे होंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग का कुछ चित्रकलाएँ हैं जो आपको योग करते हुए चित्रकलाओं में दर्शाया गया है। ये है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023। यहाँ पर कुछ इस तरह से नज़ारे हैं। कोल्हू जो मूंगफली, सरसों, अलसी बीज जैसे की चीज़ों को प्रेस करके ऑयल को निकाला जाता है, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर है इस तरह से, जो गांव में बहुत
पहले होता था। अभी हमारे भी गांव में कुछ समय पहले इस तरह से चीज़ें होती थी, जो ऑयल को निकाला जाता था इस तरह से बैल के थ्रू प्रेस करके, जो सरसों वगैरह होती थी उसी से। यहाँ से डालने का काम करते थे, जो बीज होते थे, जो भी दाने होते थे, जिसमें से तेल ऑयल निकालने की कोशिश की जाती थी, तो इसमें डाला जाता था और इसमें से वो प्रेस करके, मतलब दबाव के द्वारा निकाल देते थे। और खड़िया जो होती थी अलग कर देते थे, जो खली होती थी उसे अलग कर देते थे और ऑयल को अलग कर देते थे। बहुत प्राकृतिक नेचुरल तरीके से, जो एक तरह से ऑयल में एक स्वादिष्ट तरह से पकवान बनते थे, तो बहुत ही स्वादिष्ट उससे पकवान बनाए जाते थे, जो आप देख सकते हैं। गाड़ी है, एक गडुलिया गाड़ी है जो राजस्थान की है। ये गडुलिया गाड़ी जो है राजस्थान की है, जो आप इस तरह से इसको देख रहे होंगे, ये राजस्थान के हैं गडुलिया गाड़ी, देख रहे होंगे। सुरक्षा बल की कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो इस तरह से प्रदर्शित की जाती है। सुरक्षा बल का कक्ष है, सुरक्षा बल का कक्ष है। जा रहे थे, ये इस तरह से कुछ है। अब हम अंदर वहाँ पर नहीं दिखा सकते हैं, कुछ दूसरा चीज़। ये देवनारायण का देवरा राजस्थान का जो कुछ कलाएँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, ये यहाँ पर है कलाएँ। इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो राजस्थान की चीज़ें हैं, कलाएँ हैं, जो यहाँ पर म्यूजियम में दिखाने के लिए प्रदर्शित किया गया है। ये इस तरह से इस हाट का नज़ारा है, झोपड़ी का, कुटीर का। यहाँ पर कुछ ये इस तरह से चीज़ें हैं जो कभी कभी आप लोग गाना सुनते होंगे, जो बैलगाड़ी से ढोने का काम करते थे, जो घर की बहुएं होती थी इस तरह से, जैसे कि डोली टाइप में होता था। तो जैसे कि कभी कभी आप गाना सुने होंगे, नदिया के पार में कोने दिशा में लेके चला रहे बटोहिया, तो इस तरह से गाने पे जो मतलब शो किया गया था, इस तरह से बैलगाड़ी का यूज किया जाता था। यहाँ पर कुछ पुरानी परंपराओं की चीज़ों को, जो हम लोग जैसे कि अपने शुरुआती दौर में किस तरह से प्रगति किए थे, किस तरह से हम लोगों का विकास हुआ था, कहाँ से हम लोग शुरुआत किए थे, यहाँ पर कुछ यादों को रखा गया है संजो करके इस म्यूजियम में। ये जो बैलगाड़ियाँ हैं, कुछ विभिन्न आंचलों से, भारत के विभिन्न आंचलों से बैलगाड़ी आज भी यातायात का महत्वपूर्ण साधन है, जो इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है कि हम लोग के पूर्वज किस तरह से, हमारे फोरफादर किस तरह से, कैसे अपना यातायात का साधन का उपयोग करते थे विभिन्न जगहों पर जाने के लिए। नज़ारे कुछ इस तरह से हैं, एक ऐसे कुछ करके प्रदर्शित किए गए हैं, चित्रकलाएँ हैं जो बच्चों के द्वारा मुझे लगता है कि प्रदर्शित किए गए हैं। विभिन्न गाँवों से, मुझे लगता है स्कूलों से, गाँव से रिलेटेड चीज़ों को प्रदर्शित किया गया। कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ने के लिए मिल गई। अगर मगर और काश मैं हूँ, मैं अपनी तलाश में हूँ, कुछ इस तरह से चीज़ें लिखी गई हैं जो चिल्ड्रन के द्वारा लिखा गया है। इस तरह से सजाया गया है इस चित्रकला को, इस बैनर को, काफ़ी शोभनीय है, अद्भुत। इस तरह से हम बैलगाड़ियों को आपको दिखा दे रहे हैं, जो गिलहरियाँ इस समय उसका चलाने का कोशिश कर रही हैं, चलाने की कोशिश में लगी हुई हैं। इस तरह से हैं कुछ बैलगाड़ियाँ जो भारत के विभिन्न प्लेसों से रिलेट करती हैं, जो यातायात का कभी हम लोगों का साधन हुआ करता था, आज भी कभी कभी देखने के लिए हम लोगों को कहीं कहीं मिल जाता था। इस तरह से मंडैया टाइप में घर होते थे, जो अभी भी आजकल कहीं कहीं बहुत प्लेसेस में लोगों को कुल्लू कुटीर दिखाते हैं, जो हिमाचल प्रदेश की ये प्रदर्शित कलाएँ हैं, जो ये परंपरा का ये हाउस है, जो कुल्लू कुटीर है, जो हिमाचल प्रदेश का है। इस तरह से इसका नज़ारा है। हम तो ऊपर नहीं जा सकते हैं, शायद
कुछ लेपन इस तरह से हुआ है। इतना अद्भुत नज़ारा है जो गाय के गोबर से लिपाई होती थी हिमाचल प्रदेश का। इस तरह से आप जूम करके पढ़ सकते हैं ऊपर के वीडियो। इस तरह से है हिमाचल प्रदेश का। ये कुछ कुल्लूर कुटीर करके है, चित्रकला में दिखाया गया है हिमाचल प्रदेश की। इस तरह से हिमाचल प्रदेश में हाउस बने हुए होते हैं जो दिखाया गया। ये भी है इसी का जो कुछ हाउस टाइप में है जो गुप्त है। इस तरह से कह लीजिए कि ये मतलब एक गांव का विलेज है, मतलब सॉरी जो विलेज है। और उस तरह से पूरे इंडिया को की विलेज जो है, जो विभिन्न तरह की चीज़ें जो हैं इंडिया के अंदर, वो एक ग्रुप में करके यहाँ पर जो है दिखाया गया है। गौंड कुटीर है, मध्य प्रदेश का है। गौंड कुटीर मध्य प्रदेश का। गौंड कुटीर मध्य प्रदेश में इस तरह से मतलब कि छपर की तरह से पड़े रहते थे। दोनों तरफ से आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से इसको प्रदर्शित किया गया। बोथ साइडेड फॉर्म रेन फॉलन बोथ साइड एंड हियर बिहाइंड कॉर्नर। अद्भुत नज़ारे हैं। यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की गई है जो नाइट में भी यहाँ पर हम इस चीज़ों को, कलाओं को, म्यूजियम को देखने जो आए उसके लिए ये लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। पहले से नहीं था, मतलब मंडैया में नहीं रहता था, बस इसमें दिखाने का काम किया जा रहा है। कुटीर का ही है गौंड कुटीर, जो क्या बोलते हैं मध्य प्रदेश का है। ये दिखाया गया है गौंड कुटीर। इस तरह से कुछ चीज़ें होती थी। मध्य प्रदेश की ये चित्रकलाएँ हैं। रहने का व्यवस्था, जिस तरह से रहन सहन होता था, किस तरह से रहते थे। पश्चिम बंगाल का कुटीर है। पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा में भी इसका बहुत चर्चाएँ होती रहती हैं। पश्चिम बंगाल के हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं चित्रकला में। ये पश्चिम बंगाल की कुटीर है। इस हाउस का नज़ारा तो कुछ अद्भुत ही है। इस तरह से है। यहाँ पर अभी तो कोई नहीं रह रहे हैं, बट यहाँ पर क्रो मतलब कौवे लोग इस तरह से अपना निवास बनाए हुए हैं। यहाँ पर ये कौवे हैं, निवास बनाए हुए हैं। ये नागालैंड की है कोनेक मोरुंग अथवा पारंपरिक पुरुष गृह है। ये है नागालैंड की बांस एवं लकड़ी से बनी कुटीर उत्तरी नागालैंड के कोन्योक आदिवासी युवाओं का सामुदायिक निवास है। तरह से है, नागालैंड का है। अद्भुत ही है नागालैंड की तरह से। इस तरह से यहाँ से स्टार्टिंग है इसका, और ये हाउस का जो कुटीर है इसका यहाँ पर एंडिंग है। हॉट है, झोपड़ी। ये कुछ इस तरह से छप्पर टाइप में बने हुए हैं, इस टाइप में। ये है उड़ीसा का प्रांगण। यहाँ पर उड़ीसा के जैसे प्रांगण होते हैं उस तरह को प्रदर्शित किया गया है कि उड़ीसा में प्रांगण कैसे होते हैं। ये मटके रखे हुए हैं जो पानी का बहुत अच्छे से व्यवस्थाएं हमारे देश में किया जाता है, जो यहाँ पर भी उसको सुसज्जित ही किया गया है, उसको बनाए रखा गया है। यहाँ पर कुटीर है, उड़ीसा का ही है, जो मतलब प्रांगण की तरफ से है। एक चीज़ें हमें हमेशा मिल रही हैं कि जो ये सखुए की लकड़ी की कुछ इस तरह से चबूतरे हैं बने हुए हैं हर जगह पर। ये बन्नी कुटीर है जो गुजरात की है। बन्नी कुटीर है, अद्भुत है। गुजरात में तो कलाओं का तो कोई जोर तोड़ नहीं है इसका। एक तरह से कलाएं हैं, देखिए बिच्छू है बने हुए हैं।
और ये जो हाट है इस तरह से है, कुटीरी इस तरह से इसका है, सामने मटका रखा हुआ है। इसके नज़ारे कुछ इस तरह से हैं जो गुजरात के हैं, बन्नी कुटीर है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से कढ़ाए हैं, यहाँ पर कढ़ाहा है जिसमें कुछ चीज़ें पकाई जाती थी। ये स्मृति स्तंभ है, स्मृति स्तंभ जो मेमोरियल स्टोन है, गुजरात की स्तंभ। यहाँ पर जो कढ़ाई वढ़ाई होते थे जिसमें चीज़ें को हम लोग किस तरह से मेकिंग कर बनाते थे, कुछ चीज़ें कैसे हम लोग पकाते थे, पकाने का मतलब इसमें काम होता था। ये है राजस्थान का प्रांगण। राजस्थान का प्रांगण का एक नमूना यहाँ पर दिखाया गया है जो इस तरह से है, राजस्थान का प्रांगण। राजस्थान का प्रांगण ये अंदर चल के इस तरह से है, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं। गदबा कुटीर ये है क्या बोलते हैं, उड़ीसा का है गदबा कुटीर। इस तरह से ये गदबा कुटीर है, उड़ीसा का है गदबा कुटीर। इस तरह से कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, मेंटेनेंस का चीज़ें हैं यहाँ की, म्यूजियम में पड़े हैं तो रखे गए हैं। गदबा कुटीर है, ये उड़ीसा का है। मिट्टी नंदी थाना ये है विवाह स्तंभ जो मतलब मरवाड़ा समुदाय के गुजरात की चीज़ें हैं। ये मरवाड़ा समुदाय गुजरात की चीज़ें हैं। विवाह स्तंभ इस तरह से गुजरात की कुछ कलाएं हैं यहाँ पर जो म्यूजियम में सुसज्जित किए गए हैं। अच्छी चीज़ें हैं जो वहाँ की परंपराओं को दिखाया गया है। इस तरह से इसमें बांस के कुछ पौधे हैं, ये सब विवाह का स्तंभ है। ये है मेहर कुटीर जो गुजरात का ही है, मेहर कुटीर गुजरात का है। यहाँ पर मेहर कुटीर है गुजरात की। तरह से चित्रकलाएँ इसमें हैं म्यूजियम में। प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत इस तरह से प्यास बुझाता था और लोग एक दूसरे को पानी पिलाने का काम करते थे। यहीं से ही ढो कर के दूर दूर से महिलाएं पानी लाती थी। कहीं कहीं गांव में होता था, कहीं कहीं दूर दूर तक चली जाती थी पानी के लिए। इस तरह से पानी का रख रखाव होता था शुरुआती दौर में। इस तरह से कुछ यहाँ पर चित्रकलाएँ बनी हुई हैं जो दिखाया गया है। कुछ अच्छी चीज़ें ही हैं यहाँ के। निकोबार कुटीर है, निकोबार कुटीर निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ की ये कुटीर है। इस तरह से वहाँ पर कुछ अजीब ही तरह से चीज़ें रहती हैं। यहाँ पर लकड़ी का जो हाउस होते हैं उस पे ऊपर लकड़ी के छप्पर बना कर रहते हैं। इस तरह से इसका रखरखाव ऊपर से हम दिखाते हैं कैसे किस तरह से है। ये देखिए, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है जो जंगली जानवरों से बचने के लिए ऊपर एक हाउसेस बनाए जाते थे जो बहुत सेफ्टी होते थे और इस तरह से बनाए जाते थे कि उसमें जानवर वो लोग बच सके। इस तरह से होता था। अब देखिए हम लोगों को जाने कितना देर दिक्कत होती है, तो जानवरों को भी वहाँ तक उन लोगों से जो बहुत खतरे पहुँचाने वाले जानवर होते थे उन लोगों से बचने के लिए इस तरह से वहाँ लोगों का हाउसेस बनते थे जो लकड़ी के ही ऊपर उन लोगों का छत रहता था, लकड़ी की तरह से छत बनता था। यह है यहाँ का पोस्टर। यह है राभा कुटीर। राभा कुटीर मतलब यह है राभा कुटीर जो असम का है, असम का है राभा कुटीर। इस तरह से कुछ है, आप सभी पढ़ सकते हैं। ये भारी वर्षा को भी सामना कर लेते थे जो ये कुटीर होता था। राभा कुटीर है जो असम का है और इससे भारी बारिश का सामना करने के लिए भारी बारिशों को भी ये झेल सकते थे। इस तरह से है, इस तरह से वो
अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह का कुटीर था निकोबार, वो उसमें खुले में बाहर में परिवार जनजातियाँ बैठने हेतु रहती थी, और जो क्या बोलते हैं मचान टाइप में रहता था, उसमें सोने का काम करते थे, रहने का काम करते थे, रात्रि विश्राम। ये टोडा कुटीर है जो क्या है तमिलनाडु का है। ये टोडा कुटीर तमिलनाडु का। इस तरह से कुछ गमले सजित हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। यह है टोडा कुटीर। टोडा कुटीर जो है ये है तमिलनाडु का। नीलगिरी पर्वतमाला में के निवास एवं भैंस पालन टोडा आदिवासियों की यह कुटीर बांस, लकड़ी और घास से बनी है। इस तरह से देख सकते हैं। द ट्वेलिंग ऑफ द टोडा ऑफ बफेलो rearings trips of the Nilgiri hills made with wood, bamboo and grass। इस तरह से बने हुए हैं, वुड और ग्रास से बने हुए हैं और बम्बू से बने हुए हैं। नीलगिरी पर्वत माला के निवासियों एवं भैंस पालन टोडा आदिवासियों के लिए यह कुटीर बना है। इस तरह से है। ये शिल्प कुटीर है जो अंदर जाने का रास्ता यहाँ से है। आप जाते हैं अंदर, आज तो शायद बंद है तो यहाँ पर अंदर तो जा नहीं सकते हैं, बट देख सकते हैं कुछ चीज़ें क्या क्या यहाँ पर हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और कुछ इस तरह से बैनर लगे हुए। ये उड़ीसा से हैं। यहाँ पर ये लोग अपना लिविंग करते रहते हैं। ये सुंदरलाल शिल्प प्रदर्शन कार्यालय है। यहाँ पर विभिन्न लोगों जैसे कि अपने कलाओं को जो प्रदर्शित करते हैं उन लोगों का यहाँ पर निवास है, जो रहने की जगह है। उन लोगों को भारत सरकार द्वारा मिली हुई है, जो यहाँ पर ये लोग रहते हैं, लिविंग करते हैं और अपने कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ से हम अंदर गए थे। यहाँ पर शिल्प कुटीर और पेयजल की व्यवस्था है। यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं। कुछ लोग हैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ की कलाएँ हैं। जो इस तरह से हैं भारत की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ दुकानें आप लगे हुए हैं। जो एक कपड़े बुनाई की मशीन है जिससे हमारे भारत में कपड़े बुनाई का काम होता था। इससे कपड़े बुनाए जाते थे। यहाँ पर विभिन्न कलाओं को प्रदर्शित कर दुकानें हैं लगी हुई हैं। यहाँ पर कुछ स्टॉल लगे हुए हैं जो कलाओं को प्रदर्शित करते हैं। ये बुनाई का काम होता था, किस तरह से इस कपड़े को बुना जाता था, कैसे सीने हैं यहाँ पर जो कला के रूप में प्रदर्शित दिखाया गया है। ये करके दिवाली में ये सब मेकिंग बच्चों के खिलौने हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मेकिंग कर रहे थे। इस तरह से मशीनों के द्वारा इसको बनाया जाता है, इन सब कलाओं को, इस कलाओं को। ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स बर्फीले में रहते हैं। कलाएँ हैं, ये तो कुछ चीज़ें हैं। चरकू पोत केरल का है। ये केरल की चीज़ें हैं। अब हम यहाँ से इतने घूमने के बाद, अभी तो बहुत चीज़ें थी अंदर जो दिखा नहीं पाए होंगे, जो मुझसे छूट गई होंगी, लेकिन अद्भुत कलाएँ थी यहाँ पर। जो भी चीज़ें थी एक अपने आप में बहुत लोकप्रिय थी,
जो देश विदेश में भी लोकप्रियता है इस सब का। हम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से हम ये सब दिखाते हुए बाहर निकलने की स्थिति में है। अब हम बाहर जाते हुए इन सब कलाओं को अपने आप में संजो लिए हैं। आप लोग भी देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे चीज़ों को जो नहीं आप जानते थे, जो नहीं देखे होंगे, जो हमसे चीज़ें छूट गई होंगी, या जो नए प्लेसेस को देखने की आपके अंदर चीज़ें होंगी। कुछ अंदर अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन आज छुट्टी होने के कारण यहाँ पर हम अंदर नहीं जा सकते हैं और हम बाहर से ही दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सब कलाएँ हैं जो भारत को एक सबमिट करके संग्रहालय में रखे हुए हैं। जो पत्थर की नक्शी है ये राजस्थान की है, राजस्थान की कला है, शिल्प कला है। इसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जो चीज़ें छूट गई होंगी मुझसे नहीं हम कवर कर पाए होंगे, और नए प्लेसेस को दिखाने के लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पर और दिखाने की कोशिश करेंगे। ये न्यू दिल्ली में है, भारत मंडपम के पास में। थैंक यू।